कहाँ रहे। लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि सुमरत सिद्ध होहि गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होहि वाचार पंगु चढ़हि गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल गवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। श्री राम कथा की रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हे नाथ, जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ भेष कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन। लाडली लाल की जय। पूर्व कथा के प्रसंग में अपन सुन रहे थे जेहि सुख लाग पुरारी। भगवान शंकर जी जिस सुख को पाने के लिए अशुभ भेष धारण किए। अशुभ भेष धारण करने का केवल एक ही कारण है भगवान शंकर जी का, कि भजन में विघ्न ना पड़े। तो शमशान में रहना, मुर्दे की भस्म लपेटे, मुंडों की माल धारण किए, सर्प और बिच्छू आदि सब का आभूषण बनाए,
ऐसा अशुभ वेश बना करके भगवान शंकर जी रखते हैं जिससे लोग दूर ही रहें और भजन में विक्षेप न हो। तो ये सब काय के लिए कर रहे हैं? बोले उस सुख को पाने के लिए। किस सुख को पाने के लिए? तो कह रहे हैं अवधपुरी नर नार ते ही सुखमय संतत मगन। जिस सुख में अवधपुरी के स्त्री पुरुष सदा संतत यानी सदा मगन रहते, उस सुख को पाने के लिए भगवान शंकर जी अभी साधना कर रहे हैं। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपन्यों लह्यू, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति लाडली लाल की जय। कह रहे सोई सुख लवलेश, वह जो सुख है जिस सुख में अवधपुरी नर नार ते ही सुखमय संतत मगन, जिस सुख में अवधपुरी के स्त्री पुरुष दिन रात डूबे रहते हैं, सदा सदा डूबे रहते हैं, उस सुख में का एक लव निमेश लेस मात्र सुख भी जिसको कहाँ बोले सपने उलझो जागृत की कौन कहे। वह अवधपुर वासियों का जो सुख है, स्वप्न में लेस मात्र सुख भी अगर किसी को मिल गया तो कह रहे हैं ते नहीं गनहि खगेश पक्षीराज गरुजी, फिर वह उस ब्रह्म के सुख को भी मूल्य नहीं रह जाता उनके सामने, उस सुख के सामने। उस रघुनाथ जी की लीला का जो सुख है, जो अवधपुरी की लीला है, वह सुख कितना सुखदायी, कितना आनंददायक है। तो कह रहे कि उस सुख के सामने ब्रह्म सुख का कोई मूल्य नहीं रह जाता। ब्रह्म सुख क्या है? उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो ध्यान योगी ऋषि मुनि करते हैं, उस तत्व ब्रह्म तत्व का ध्यान करके और उसमें जो डूबते हैं, तो कह रहे वह सुख इससे कोई बराबरी नहीं है। नहीं गनहि खगेश, कोई गिनती नहीं उस सुख की, ब्रह्म सुख की। काहे के सामने? बोले लीला की जो सुख है, और उस लीला का सुख वास्तव में विलक्षण होता है। अब योगी ब्रह्म का ध्यान करते तो काहे ब्रह्म का क्या ध्यान करें? तो ज्योति स्वरूप का ध्यान करते, कोई ओम लिख करके उस ओमकार का जप करते और ओम का ही ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्म का सुख लेते हैं, वह सुख बहुत तुच्छ है। कह रहे नहीं गनहि खगेश, स्वप्न में भी जिनको ठाकुर जी के अवधपुरी की लीला का थोड़ा स्वप्न में भी लेस मात्र सुख की प्राप्ति अगर हो गई तो फिर उन्हें ब्रह्म सुख गिनती में ही नहीं आता। नहीं गनहि खगेश। तो इस प्रकार से कारुसुनी जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी, मैं पुनि अवध रहूं काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम भगति राम प्रसाद भगति पर पायऊं, प्रभु पद वंद लिया सब आयऊं। राम प्रसाद भगति पर पायऊं, प्रभु पद वंद लिया सब आयऊं। तव ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला। कागसुनी जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी, इस प्रकार से ठाकुर जी की उस बाल लीला में मैं कुछ समय अवधपुरी में रहा और देखूं बाल विनोद रसाला।
वह रस भरी ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन किया, उसका आनंद लिया, उसका सुख पाया। और रघुनाथ जी ने भक्ति का वरदान मुझे दे दिया। राम प्रसाद भगति बर पायो। भगवान ने भक्ति दे ही दी थी, राम जी ने वरदान ही दे दिया था। तो इस प्रकार भक्ति का वरदान पा करके कुछ दिन और अवधपुरी में रह के बाल लीला का सुख पाया। और फिर बाद में समय जब हो गया बाल लीला का, तो फिर प्रभु पद बंदी निज आश्रम आयो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर के मैं अपने इस आश्रम में आ गया। और जब से रघुनाथ जी ने वरदान दिया और वह भक्ति का वरदान पाकर के जब से मैं इस आश्रम में आया, तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया, जब से रघुनाथ जी ने मुझे अपना बना लिया, भक्ति का वरदान दे दिया, उसके बाद से कागसुन जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी आज तक मुझे माया नहीं व्यापी। और तब से इस आश्रम में रह रहा हूँ, 27 कल्प बीत गए। कागसुन जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिनि मोहि न जावा। निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराई, ज्ञानी न जाय नाम प्रभु ताई। निज अनुभव यह सब गुप्त चरित में गावा। कागसुन जी ने पहले ही कहा था गुरु जी से कि एक बार अतिशय चरित, एक बार रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जो मैं आपको सुना रहा हूं। सावधान होकर के सुनिएगा। उस समय कागसुन जी ने गुरु जी को सावधान किया था कि सावधान होकर के सुनिएगा। क्यों? बोले थोड़ा भी किंतु परंतु मन में आएगा तो फिर हाँ भगवान की माया व्याप जाए तो फिर हम नहीं कह सकते। क्यों? भगवान की लीला में किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। गोस्वामी जी महाराज रामचरित को प्रारंभ में ही लिख दिए। ये रघुनाथ जी के चरित्र कैसे हैं? बोले कुतर्क तो ठीक है, तर्क भी नहीं करना चाहिए। सगुन राम के चरित भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि मन वाणी। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो कह रहे हैं देवी सावधान होकर के कथा सुनना। क्यों सुनना? तो कह रहे हैं यह जो सगुण साकार स्वरूप है ठाकुर जी का, और उस स्वरूप से जो लीला करते हैं उस लीला में थोड़ा भी तर्क नहीं आना चाहिए। तर्क से भगवान के चरित्र को नहीं ग्रहण किया जा सकता, न समझा जा सकता है। तर्क न जाहि बुद्धि मन वाणी, न मन से न बुद्धि से न वाणी से तर्क का विषय है ही नहीं। भगवान राम जी तर्क के विषय नहीं है। तात्पर्य भगवान के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए उसको प्रेम सहित, विश्वास सहित, पूर्ण श्रद्धा सहित प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज इस चरित्र में कई जगह इस प्रकार से लिखा है और प्रयोग किया है गोस्वामी जी महाराज। क्या? तो पहले तो अपने मन की बात कहते हो, तुरंत उसको संभाल के फिर उनको कह देते कि असीम है भगवान, जो कुछ करें तो उसको पूरा संपूर्ण कोई कह ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। संख्या गिनाते हैं तो
लाख करोड़ की बात करके फिर कह देते हैं अनंत। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। इस प्रकार से और भगवान के संबंध में तर्क की गुंजाइश नहीं रहती है। अब लोग चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता का प्रश्न हो जाता है। वो कौन सा? जब लोग कहते कि भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, भगवान ऐसा कर ही नहीं सकता, भगवान ऐसा हो कैसे करेंगे, वह तो परब्रह्म परमात्मा है। तो यहीं बस वो संकट में पड़ गया। क्यों? भगवान को ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते? फिर भगवान ही क्या? अगर वो नहीं कर सकते तो भगवान ही क्या? कोई संसारी जीव तो नहीं है भगवान कि ऐसा नहीं कर सकते। महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने भागवती कथाओं में एक जगह लिखा है, और परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज भी इस बात को अपनी कथाओं में कहे। क्या बोले? भगवान के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह सब सत्य है। भगवान सत्य है और भगवान के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो सब सत्य है। जैसे महाराज ब्रह्मचारी जी ने लिखा कि कोल किरात भील वनवासी वह भी राम जी के चरित्र को गान करते हैं। तो उनकी राम जी की कथा अलग होती है। कैसी होती है? जंगली कोल किरात भील वनवासी, इनकी राम जी की कथा कैसी होती है? तो बोले जैसे जानकी जी के हरण की कथा है। तो कोल किरात भील वनवासी कथा में कहते हैं कि एक बार जानकी जी जंगल में लकड़ी बीनने गई। एक बार जानकी जी जंगल में लकड़ी बीनने गई। वहीं लकड़ी बीनते ही समय रावण आया और रावण वहां से हरण कर ले गया। अब ये कथा कौन कहते हैं? जंगली लोग। क्योंकि भगवान हर जीव जिस परिस्थितियों में रहता है वह अपने अनुसार भगवान की रचना रचता है। वह कोल किरात भील वनवासी जंगल में रहते हैं, जंगल का ही उनका संपूर्ण जीवन होता है। तो भगवान की कथा भी वह अपने तरह से अपने ही स्वरूप में कहते हैं। राम जी ने वनवासी भेष क्यों वरदान में मंगवाया कैकेयी मैया से? तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसा क्यों मंगवाया? इसलिए मंगवाए कि वन में जाएंगे, हम बढ़िया चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार बन के जाएंगे तो वन में हमको पानी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा एक लोटा। क्यों नहीं मिलेगा? तो जंगल के जो कोल किरात भील वनवासी हैं वो जब हमको देखेंगे तो डर के और जंगल में भीतर भाग जाएंगे। कौन आएगा हमारे पास? कौन पूछेगा हमें? आप लोगों ने अनुभव किया हो चाहे ना किया हो, हमने अनुभव किया है। शहर के लोगों को देख करके जंगली लोग उनसे दूर भागते, उनके पास नहीं आते। वो चाहे भी कि हम जाकर के उनसे बात करें तो वो भाग जाते, वो बातें नहीं करते। तो राम जी ने इसलिए वह तपस्वी भेष मांगा, विशेष उदासी, तपस्वियों का भेष। विशेष उदासी यानी कोई विषय भोग ना हो, कोई श्रृंगार ना हो शरीर पर। तो जटाएं बनाई, बलकल वस्त्र धारण किए। तो जब जंगल में पहुंचे वन में तो कोल किरात भील वनवासियों को क्या लगा? ये तो हम ही में से कोई है। देखो हमारे जैसे अकेला बलकर वस्त्र पहने हैं, हमारे जैसी जटाएं बनी। जंगली लोगों की कोई वो थोड़ी होता जटा बन जाती है। और इसलिए कोल किरात भील वनवासियों को राम जी अपने लगे। शौरी मैया के चरित्र में आया है, जब राम जी गए तो पहले तो छुप गई, पर फिर
बहुत साहस करके आई, आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर रघुनाथ जी के एक एक अंग को कभी जटाओं पर हाथ फिराती है, जटाओं को हाथ में लेकर के देखती है, नहीं नहीं ये तो मेरे ही राम है। भुजाओं पर हाथ फेरती है, क्या ये मेरा ही राम है? तो क्योंकि वनवासी वेश था, इसलिए कैकेयी मैया, शबरी मैया राम जी के सुंदर जटाओं पर, कभी गाल पर, कभी भुजाओं पर हाथ फेर करके और पहचान ली, नहीं नहीं ये तो मेरे ही राम है। और राजकुमार के वेश में जाते तो कुटिया छोड़ के भाग जाती शबरी जी नहीं। तो तर्क न जाहि बुद्धि मन वाणी, भगवान के चरित्रों में तर्क की गुंजाइश नहीं है। भगवान वैसी ही वैसी लीला करते हैं। अनंत रामायण शतकोटि में 100 करोड़ रामायण का वर्णन आता है। 100 करोड़ रामायण, उन रामायण में कितने किस्म के चरित्र हैं, तो जितनी रामायण मिलेगी सब में अलग अलग चरित्र मिलते हैं, कहीं ना कहीं अंतर है। अब यह जो रामचरितमानस है, जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, इसके संबंध में यही मान्यता है कि ये वाल्मीकि जी जो हैं वही गोस्वामी जी महाराज हुए। वाल्मीकि तुलसी भयो, और उन्हीं ने इस ग्रंथ को लिखा। तो एक तरह से वाल्मीकि जी का जो संस्कृत में रामायण है, उसी का हिंदी संस्करण रामचरितमानस है, ऐसी मान्यता लोग रखते हैं। पर दोनों में अंतर है कि नहीं है? वाल्मीकि रामायण में केवट प्रसंग, अवधपुरी विश्वामित्र जी के साथ जब गए, तो विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम से जनकपुरी ले गए तो बीच में गंगा जी मिलती हैं, वहां केवट प्रसंग लिखा है वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में वनवास में लिखा है। वाल्मीकि जी परशुराम संवाद कहाँ लिखते हैं? जनकपुरी से विदा होकर के जब अवधपुरी बारात लौट रही है तो रास्ते में परशुराम जी मिल रहे, वहां लिखा है। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने जनकपुरी में ही दरबार में जहां धनुष भंग हुआ, उसी जगह पर परशुराम संवाद लिखा, तो अंतर हो गया ना। तो जितनी रामायण आप पढ़ोगे सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने झूठ लिखा या किसी ने गलत लिखा, नहीं, सबने जो लिखा वह सब सही है। तो महाराज ब्रह्मचारी जी ने उसमें लिखा कि भले ही आज तक राम जी के अवतार में जानकी जी ने कभी लकड़ी ना बीनी हो, कोई बात नहीं, परंतु अगर वनवासी लोग कहते हैं कि जानकी जी लकड़ियां बीनने गई हो, जंगल में हरण कर ले गया रावण, तो बोले कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान किसी न किसी अवतार में इस लीला को करेंगे। या तो कर चुके हैं, नहीं किए हैं, तो भक्त की अगर यह भावना है तो फिर आगे किसी ना किसी अवतार में राम जी वह लीला करेंगे। और इसलिए राम जी के संबंध में कभी यह नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ कहोगे वो सब सत्य ही है। राम जी सत्य है और इसलिए उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए वह सब सत्य है। तो कालसुनि जी कह रहे कुछ समय में रहा और फिर उसके बाद अपने आश्रम आ गया, और तभी से, जब से राम जी ने हमको भक्ति का वरदान दिया, तब से आज तक उनकी माया हमको कभी नहीं व्यापी। और यह गुप्त चरित्र है। क्यों? कालसुनि जी कह रहे मेरे और राम जी के बीच की बात थी, तीसरा तो कोई जानता ही नहीं था ये लीला। कहाँ तक नहीं जान रहे थे? बोले वहीं महाराज दशरथ जी बैठे, वहीं माताएं बैठी महल के आंगन में, वहीं बाकी भाई साथ में खेल रहे, और वहीं कालसुनि जी से राम जी लीला कर रहे थे। तो कालसुनि जी ने सुनाया ना कि यह जो चरित्र है, यह जो लीला का रहस्य है, ये ना तो महाराज दशरथ जी ने जाना, न माताओं ने जाना और न भाइयों ने जाना। यह तो हमारे और राम जी के बीच में लीला चल रही थी।
कह रहे अत्यंत गुप्त चरित्र है ये, जो आज हमने आपको सुना दिया। यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। पक्षीराज गुरु जी, आपको जो माया लगी वो तो बहुत हल्की फुल्की है, हमारी माया का विचार तो करो जो हमको लगी थी। तो हरि माया जिमि मोहि नचावा, मुझे भी भगवान की माया लगी और मैं भी उनकी माया के बस नाचा। वह घटना, वह सारी कथा हमने आपको सुना दी। अब क्या होता है, जब अपन कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद फिर अपन कहते कि भैया हमने वो ग्रंथ पढ़ा और फिर सार निकालते अपन, है ना, कि हमारी समझ में ऐसा आया, तो अनुभव बताता अपना कि भाई हमको ऐसा अनुभव हुआ। ग्रंथ में जो वर्णन है उसको पढ़ करके, सुन करके, कह करके और अनुभव किया हमने। तो कागसुंड जी कह रहे हैं कि मेरे भी जीवन का जो अनुभव है, अब पक्षीराज गुरु जी मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाता हूँ आपको। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, और बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। क्या अनुभव पाया कागसुंड जी ने? तो कह रहे ये मेरा अनुभव है। क्या बोले? बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। कष्ट जो है, संकट जो है, विपत्ति जो है, यह बिना भगवान के भजन के इससे दूर, इससे मुक्त नहीं हो सकती। मुक्ति कब मिलेगी? बोले जब भगवान का भजन करोगे, बिन हरि भजन। तात्पर्य केवल हरि भजन ही सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और भजन बन जाएगा तो ये जगत स्वप्न केवत तुम्हें भी हो जाएगा। जैसा भगवान का स्वप्न है ना, तो ये तुम्हें स्वप्नवत हो सकता है, पर कब? जब भजन बन जाए। और भजन जब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा तो ये संसार तुम्हें भी स्वप्नवत हो जाएगा। तब तक स्वप्नवत नहीं है जब तक हम आप विषयों में डूबे हैं, विषयों में लगे हैं। तब तक ये संसार कैसे तुम स्वप्नवत हो सकता है? और राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। कागसुंड जी अनुभव की बात कह रहे हो। तो एक तो अनुभव यह है कि बिना भगवान के भजन के इस संसार से के कष्टों से बच नहीं सकते। बचना है तो भजन करना पड़ेगा। भजन सिद्ध हो जाएगा तो आप इस संसार को आप स्वप्नवत आपको हो जाएगा। दूसरा अनुभव कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु सुन खगराई। पक्षीराज गुरु जी, रघुनाथ जी की कृपा के बिना उनकी महिमा को जानना संभव ही नहीं। राम जी की महिमा कौन जान सकता है? जिस पर भगवान कृपा करे। गोस्वामी महाराज लिख रहे, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। कौन जान सकता है? बोले जेहि देहु जनाई। राम जी की महिमा को कौन जानेगा? जिसको राम जी जना दें, वह जान सकता है। सब नहीं जान सकती। तो ये सारी कथाएं जो हैं, इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं, वो संसार में कैसे आ गई। जैसे कागसुंड जी ने अपनी घटना बता दी, तो ये कैसे आई? कागसुंड जी ने बताई। अब राम जी ने तो किसी को बताई नहीं थी, और लिखने वाला लिख भी रहा है कि कोई जानता नहीं। तो लिखने वाले ने कहाँ जानी, कैसे जानी? तो राम जी ने ही कृपा करके उनको जनाया ना, तब जाने। क्यों? वह जो घटनाएं लीला में की हैं, तो उनमें स्पष्ट कर रहे हैं क्या? बोले लक्ष्मण हुए मर्म न जाना,
जो कछु चरित रचा भगवाना। अब लो, कौन लिख रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी कह रहे लक्ष्मण हुए मरम न जानो, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी उस मर्म, उस भेद को नहीं जान सके जो राम जी और जानकी जी के बीच में हुआ। क्या हुआ? बोले तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। और लक्ष्मण हुए मर्म न जान, जो राम जी ने जानकी जी को पावक में निवास कराया, उस मर्म को, उस भेद को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। अब जब लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए तो फिर गोस्वामी जी महाराज ने कैसे लिख दिया? लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ ही थे, जब वो नहीं जान सके तो इस कलयुग में आकर के और गोस्वामी महाराज ने कैसे लिख दिया? ये कैसे जान गए? तो सो जानो यही देहु जनाए, वही जान सकता है जिस पर रघुनाथ की कृपा करें और फिर उसको अपने रहस्य प्रकट करते हैं राम जी, और वो लिखता है। तो जानी न जाए राम प्रभुता, बिना रघुनाथ जी की कृपा के उनकी महिमा, उनकी प्रभुता को कोई जान नहीं सकता। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, जाने बिन ना होए परती, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए प्रीति बिना नहीं भगति निभाई, जिहि भगवती जल की टिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति जाने बिन न होए प्रतीति। ये सिद्धांत की बात कह रहे, काग सुनिए। कह रहे जब तक किसी को जानोगे नहीं तब तक कैसे उस पर विश्वास करोगे? जाने बिन न होए प्रतीति, प्रतीति यानी विश्वास। जब तक किसी को जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं हो सकता। आप यात्रा कर रहे हो, रेल में यात्रा कर रहे, आपके सामने भी एक सीट पर बैठे हैं, आप बैठे हो। अब सामने वाला जब सीट पर बैठा दिखा तो आपके मन में संदेह हुआ, सावधान रहना पड़ेगा, ये आदमी सामने बैठे हैं, जाने कौन है, जाने कैसे हैं। तो सामान अपना बड़े संभाल करके और बड़ी हिफाजत से रखते अपन, है ना। और थोड़ी गाड़ी चली तो फिर आपस में चर्चा होने लगती, आप कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा हम तो दिल्ली जा रहे। उन्होंने कहा आप? बोले हम भी दिल्ली ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ के हो? बोले हम जबलपुर के। आप? बोले हम सागर के। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो? अब आपस में उन्होंने कहा हम तो डिप्टी कलेक्टर हैं। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। अरे कहेंगे डॉक्टर हो? वहाँ तो हमारे एक मित्र हैं, वो भी डॉक्टर है फलाने, उसने नाम। हाँ नहीं, उनसे हमारी मित्रता है। अब जब परिचय हुआ, जाने, तो फिर वो सामान जो अभी संभाल के रख रहे थे और आपको अब जरूरत है, कहीं जाना है, तो आप उसी को जता के जाते, भैया ये सामान है रखा, जरा हम आ रहे, थोड़ा सा हमारे आगे की बोगी में होके आते हैं, हमको काम है। तो जिससे सामान अभी बचा करके सुरक्षित करके रख रहे थे, उसी को सौंप गए कि नहीं? क्यों सौंप दिया भाई? अभी जब पहले बैठे थे तब तो तुम उसी से बचा रहे थे कि तो जब जाने तो विश्वास हुआ, और विश्वास हुआ तो सौंप दिया उसको। जाने बिन न होए प्रतीत, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति।
प्रीति यानी प्रेम। तो बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। अब जब विश्वास हो गया तो सामान सौंप के चले गए। नींद आ रही थी तो फिर कह दिया कि अब आप तो जाग रहे हो, थोड़ा हम एक झपकी ले लें, सामान ध्यान रखना थोड़ा, उसी को सौंप दिया। क्यों? विश्वास हो गया। अब आगे गाड़ी चली, भोजन का समय हुआ, आपने अपना भोजन प्रसाद निकाला, आइए थोड़ा सा आप भी पालो, भोजन का समय हुआ। नहीं नहीं हमारा रखा। अरे तो क्या हुआ, रखा है तो क्या हुआ? नहीं नहीं हम भी अपना निकाल रहे हैं, हम भी पाएंगे, आप अपना। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा तो ले लो। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसको दिया, उसने अपना भोजन निकाला तो अरे बोले इसको अब आप ये खा के देखो, ये कैसा है, ये बहुत बढ़िया चीज है, फलानी चीज है, नई चीज है। तो आपस में एक दूसरे में भोजन का लेन देन हुआ, साथ में बैठ के भोजन किया, चर्चाएं हुई। अब क्या हुआ? बोले प्रतीत के बाद प्रीति हो गई। प्रीति कैसे हो गई? अब जब दिल्ली आने लगी, अरे भैया आप अपना फोन नंबर तो दे दो। हाँ 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 हमारा नंबर ले लो आप अपना। हाँ बोले हम कॉल करते थे, आपके फोन में आ जाएगा, आप सेव कर लेना। ले दोनों जन के नंबर एक दूसरे के पास आ गए। दूसरे दिन सवेरे ही से फोन लग गया, हाँ साहब कहाँ हो? और कुछ दिन में उनमें इतना प्रेम हो जाता कि एक बार के मिले हुए बरसों का वो फोन पे ही उनका आपस का व्यवहार चलता रहे। और फिर ज्यादा दिन होते वो प्रेम बढ़ जाता तो कहते भाई बहुत समय हो गया, वो आप एक बार यहीं घूम जाओ, या कोई कार्यक्रम है तो फिर उनको आमंत्रित करते और वो आते। तो कहाँ से शुरू हुए थे? संदेह शंका पर, पता नहीं कौन है, सामान ना उठा ले जाए, कुछ गड़बड़ ना कर दे, यहाँ से शुरू हुई। और कहाँ तक आ गए? अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा। तो जाने बिन न होए प्रतीति, भगवान को जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तो पहले कथा सुनोगे तो जानोगे, कथा सुन करके जब जानोगे तो विश्वास बनेगा, और जब विश्वास भगवान पर रखोगे तो फिर वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। अब प्रेम स्थायी हो तब ना। तो कह रहे हैं प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रेम जो है उसके बिना भक्ति की दृढ़ता नहीं रहती। भक्ति यानी भी प्रेम है, तो उसकी दृढ़ता कब होगी? बोले बिना दृढ़ता लिए प्रेम कैसा होता? बोले जिम खगेश जल की चिकनाई। दृढ़ प्रेम नहीं है तो प्रेम कैसा है? बोले पत्थर पे पानी की लकीर खींचो, कितनी देर रहेगी? 2-5 मिनट। बरसात के मौसम में होगी तो 15-20 मिनट, पर इसके बाद वो पानी की लकीर मिट जाएगी। ऐसे ही बिना दृढ़ता का प्रेम क्षणिक होता है और थोड़े समय में वो समाप्त हो जाता है। ऐसे भी अपन को मिलते, यात्रा में बड़ा प्रेम हुआ और यात्रा कर में से जहां वो अपने चले गए, अपने लाइन पे चले गए, वो अपनी लाइन पे चले गए, इसके बाद कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा भी प्रेम होता। तो ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। भगवान में कैसा प्रेम होना चाहिए? दृढ़ता आनी चाहिए। तो जान के विश्वास करें, विश्वास के बाद प्रेम करें, और प्रेम में फिर दृढ़ता आए, तब वह प्रेम बना रहेगा। तो कह रहे हैं कालसुन जी की पक्षीराज गरुड़ जी, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिन।
लाडली लाल की जय। गुरु बिन होए की ज्ञान। कह रहे पक्षीराज गुरु जी आप ही बताओ, बिना गुरु के किसी को ज्ञान हुआ आज तक? ज्ञान तभी होगा जब कहीं ना कहीं आपको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। और बिना गुरु का ज्ञान जो है वह स्थिर नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, और एक ना एक दिन वो अज्ञान में बदल जाता। ऐसा ज्ञान बिना गुरु के जो ज्ञान होता वो एक ना एक दिन अज्ञान में बदल जाएगा। ज्ञान की दृढ़ता तो तभी होगी जब किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाए। गुरु बिना होए की ज्ञान। और कह रहे हैं वैराग्य की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। ज्ञान जब प्राप्त हो तब जाकर के फिर वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। और बिना ज्ञान का वैराग्य तो ऐसे बहुत देखे अपन ने, है ना। अपन लोगों को एक बैरागी जी की कथा मालूम है। बड़े महाराज जी भक्तमाली जी महाराज के पास पहुंच गए और 10-5 दिन में ही उनको इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य के वो पीछे ही पड़ गए। नहीं महाराज जी हमें तो विरक्त दीक्षा दो। और महाराज जी तो बड़ी सरलता थी महाराज जी में, उनकी सरलता का तो कोई सीमा ही नहीं है। बड़े महाराज जी के संबंध में तो हमको बस एक ही बात लगती है, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे, कहो खगेश रघुपति समझे के खगेश। किसको रघुनाथ जी जैसा माने? तो जैसा राम जी के स्वभाव का है कि क्या ऐसा किसको हम कहें? बड़े महाराज जी के स्वभाव का जैसा दूसरा आज तक संसार में देखा ही नहीं। अपनी जितनी उम्र जहां तक देख रहे कहीं कोई टकराया आज तक? ऐसा स्वभाव कहीं देखने ही नहीं मिलता। उन्होंने दीक्षा दे दी, विरक्त दीक्षा। महीने 1.5-2 महीने वहां रहे उनके पास। इसके बाद एक दिन जाने क्या हो गया, बोले महाराज जी अब तो हम घर जाएंगे। अब विरक्त दीक्षा लेके अब घर की जिद की। अत्यंत सरलता थी महाराज जी, कुछ कहा नहीं महाराज जी ने, जैसा आपको लगे। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और धरे हथे फुल पैंट शर्ट। तो अपने बस स्टेशन पे आए, फुल पैंट शर्ट निकाली पहनी, बाबूजी बने और घर। अब वो घर में ही है आज भी। तो ऐसा वैराग्य ठहरता नहीं है। वैराग्य कौन सा ठहरेगा? जिसको ज्ञान हो गया है। क्या ज्ञान हो गया है? ये संसार स्वप्नवत है, भजन ही सच्चा है, भगवान ही सच्चे, बाकी सब स्वप्न है। यह ज्ञान जिनके भीतर बैठ गया है दृढ़ता से, उसका वैराग्य दृढ़ होगा। तो गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। बिना ज्ञान के वैराग्य दृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। क्षणिक वैराग्य भले ही हो जाए, मरघट ज्ञान जिसको अपन कहते। किसी की मिट्टी शमशान ले जाते हैं लोग तो बड़े ज्ञान की चर्चा करते हैं। अरे भैया क्या रखा देखो तो, अरे एक दिन अपन को भी चले जाना है, कोई यहाँ बड़ी ज्ञान की करेंगे। और वहाँ शमशान में अगर थोड़ी देर लगेगी तो फिर आसपास पूछेंगे कहा भाई कितनी देर है? बोले अभी तो बहुत देर है। अरे बोले बताओ दुकान का समय हो रहा, दुकान खोल ली थी हमें। और सारा ज्ञान वहीं के वहीं चौपट, उसको मरघट ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ज्ञानी का वैराग्य स्थिर नहीं होता। और गावहि वेद पुराण, सुख की लही है हरि भगति वेद। वेद पुराण शास्त्र सब गान कर रहे हैं भगवान की महिमा का। क्या बोले अगर सुख चाहिए है तो बिना भगवान के भजन के सुख कहाँ मिलेगा? सुख की लही हरि भजन बिन, बिना भगवान के भजन के कोई सुखी हुआ है आज तक? तो अगर सुख चाहिए है तो बिना भगवान के भजन के सुख नहीं मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा? बोले सुख तो एक ही जगह है, सुखी मीन जिमी नीर अगाधा
बाधा, सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। जो भगवान के भजन में लग गया है वह सुखी हो गया। कैसे? बोले जैसे अगाध जल में मछली सुखी रहती है, निश्चिंत रहती है अगाध जल में, और थोड़े जल की मछली वो तो दिन रात चिंता में रहती कि ये जल जिस दिन सूख जाएगा हमारे प्राण निकल जाएंगे, और जल दिनों दिन कम हो रहा, अब मरेगी तब मरेगी। तो संसार में बिना भजन करने वाले जीव की दशा उस थोड़े पानी की मछली जैसी है। हाँ, तो भगवान के भजन में ही सुख की प्राप्ति है। सुख की लही हरि भगत जी। अब कह रहे हैं कि सुख मिले कैसे, भजन करें कैसे। तो भजन करने के लिए फिर एक शर्त रख रहे हैं कागभूषण जी की, भजन तभी बनेगा जब तक यह नहीं करोगे तब तक भजन नहीं बनेगा। क्या नहीं करोगे? तो कह रहे हैं को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिन नाव, कोटि जतन पची पच मरिए, लाडली लाल की जय। कह रहे ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसको सुख और शांति प्राप्त हो गई हो। क्यों? बोले सुख और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मन में सहज संतोष न आ जाए। देखो, हर चीज का अपना बड़ा महत्व है। एक संतुष्टि होती कि प्राप्ति नहीं है तो ठीक है भैया, जो कुछ है उसी में संतुष्टि है, क्या करें। एक यह संतुष्टि है कि क्या करें भैया, बहुत प्रयास करते पर जो कुछ है उसी में संतुष्ट रह जाते हैं। एक वह होते हैं कि चाहे कितना ही आए और जाए उससे कोई लेना देना नहीं, सहज ही उसका मन संतुष्ट है, उसकी चाहत में ही नहीं है कि भाई अब हमको नहीं मिला तो उसी में संतुष्ट, ऐसा भाव ही नहीं है। चाहत का भाव ही नहीं है, सहज ही संतुष्ट रहता है। प्रसाद मिल गया तो ठीक संतुष्ट है, नहीं मिला तो भी संतुष्ट है। जल पी करके भी उतने ही प्रसन्न है जितने बढ़िया आलू पूरी पकवान खा करके प्रसन्न रहती है, उतने ही केवल जल मिले उतना जल पी करके रह जाते, उसमें भी संतुष्टि है। तो स्वभाव से जिनको संतुष्टि आ गई है, संतोष आ गया है, उनको सुख और शांति प्राप्त होगी। और जब मन जब शांत होगा तभी भजन बनेगा। मन अगर चंचल है, मन में अनंत कामनाएं हैं तो भजन नहीं बनेगा। करोगे तो, परंतु उसका लाभ शीघ्र नहीं मिलेगा। बहुत बहुत काल करिए सत्संगा, फिर तो बहुत लंबा समय लगेगा उसमें। परंतु अगर मन में संतुष्टि सहज है तो मन शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तो भजन में लग जाएगा। और मन अगर चंचल रहा, मन में अनंत कामनाएं हुई, तो भले ही भजन में बैठोगे, कीर्तन में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे, तब भी मन भागेगा। कहाँ भागेगा? क्या बताएं, बताओ। आज तो बहुत कम ग्राहकी रही, अब कल सुबह जल्दी जाएंगे, दुकान खोलेंगे, और कल तो रात के 10 बजे तक बैठेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ अधिक कमाई हो जाएगी। अब बैठे सत्संग में और कल की दुकान का तालमेल बिठा देंगे, तो ऐसे में कैसे लाभ होगा। सत्संग में जो पूरा बैठे, ये तो अधूरा बैठना हुआ। शरीर बैठा है, मन उधर है। पूरे बैठने का मतलब शरीर भी रहे और मन भी यहीं रहे, मन यहां से बाहर न जाए, तब तो पूरे हो। और इस प्रकार से जब
मन शांत होगा तभी भजन बनेगा। मन शांत होगा संतोष से। कामनाएं नष्ट होंगी संतुष्टि से। आपका जब सहज संतोष का स्वभाव बन जाएगा तो कामनाएं नई तो ठीक है, पुरानी भी नष्ट हो जाएगी। बिन संतोष ना चाहिए काम न साही, काम अछत सुख सपने होना। अगली चौपाई गोस्वामी महाराज यही लिख रहे हैं, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाई। कामनाएं तभी नष्ट होंगी जब आपके स्वभाव में संतुष्टि आएगी। ठाकुर जी जो दे रहे हैं बढ़िया है, बहुत है। अब वर्तमान में अपन देखते तो खेती किसानी वाले लोग कहाँ संतुष्ट दिखाई देते। 200 बोरा निकला तो भी संतुष्ट नहीं। हाँ निकलो तो है, फिर थोड़ा सा पानी गिर गया ना तो थोड़ी नुकसान हो। अगले साल उससे भी ज्यादा निकला, कहे भाई हाँ निकल तो आओ, 200-250 बोरा है, इतना के बाद बीच में इतना कीड़ा पत्ती ना लग गए, वे इल्ली हो गई थी, तो थोड़ा नुकसान तो हो। आज तक कोई किसान ये कहते नहीं मिलेगा भगवान बहुत देता है, बहुत दे रहा है, ऐसा कहने वाला किसान मिला। अब हम लोगों को तो बहुत किसानों के बीच में है, हमारी तो नौकरी भी किसानी के बीच में रही। पर हाँ, एक भगत जी जरूर ऐसे जीवन में हैं, चाहे ओले गिरे, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे कीड़े लगे हों, उनसे जब भी पूछी और भैया फसल कैसी है, अरे महाराज बहुत बढ़िया है, खूब देता है भगवान। आज तक उनके मुखार से ये सुनने नहीं मिला। ऐसे भी पर मिले एक ही है आज तक, दूसरा नहीं मिला, और वो सुखी हैं भी। तो ऐसा जब तक संतुष्टि नहीं आएगी तब तक कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। संतुष्टि जब आ जाएगी कि ठीक है भगवान जो दे रहा खूब है, बहुत है, अरे क्या करोगे, 4 रोटी का तुम्हारा आहार है। अब भगवान 1000 बोरा भी देगा तो 4 की 6 तो नहीं खा लोगे ना, 4 ही खा पाओगे। कितना पहनोगे, 4 जोड़ी कपड़े होंगे तो भी एक ही तो पहन पाओगे। ऐसा तो नहीं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर 4 पहनोगे तो एक ही। तो 2 4 6 कुर्ता ठीक है, जो थोड़ी के हरकत महीना में 2 4 कुर्ता सिले, क्या करोगे, कितने पहनोगे। पहनना तो शरीर पे एक ही है एक बार में। और कितना बड़ा उदाहरण है अपने यहाँ, वो दक्षिण की वो मुख्यमंत्री रही, कई हजार तो उसके सैंडल थे, चप्पल थी, और 50,000 के ऊपर उसकी कीमती साड़ियां जिनमें सोने की जरी, चांदी की जरी लगी हुई। क्या हुआ, गई तो 4 के ही कंधे पे, ऐसा तो नहीं कि उसको 8 कंधे लगे, जली इसी लकड़ी में। क्या हुआ, वो 50,000 साड़ियां क्या हुआ, 2 5 10 हजार सैंडल क्या हुआ, पहनती तो एक ही थी। तो इस प्रकार से अपने मन को बोझ बिठाना चाहिए, और बोझ जिस दिन तुम्हें बैठ जाएगा तो नई नई कामनाएं नहीं आएंगी। बिन संतोष ना काम न साई, संतुष्टि होगी तो कामनाएं धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी।
होंगी वो तो नष्ट, पर संतुष्टि आनी चाहिए। बिन संतोष का न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाई, और कामनाएं बनी रहेंगी तो कभी स्वप्न में सुख नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे, काम अछत सुख सपने उनाई, कामनाएं बनी रहेंगी तो स्वप्न में सुख की कामना मत करो, फिर मिल ही नहीं सकता। सुख अगर चाहिए तो संतुष्टि आनी चाहिए स्वभाव में, जो है उसी में प्रसन्न रहो ना। खूब तो दे ठाकुर जी, और क्या चाहिए। ये तो कह रहे, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। अब आप कहो यह कामनाएं मिटे कैसे, संतोष आए कैसे? तो सबका मूल केवल भगवान का भजन ही है। भजन भर करते रहो तो तुम्हें कामनाएं मारनी नहीं है, संतोष को बुलाना नहीं है। भजन करोगे अपने आप संतुष्टि आने लगेगी, अपने आप कामनाएं नष्ट होने लगेंगी। उसका एक ही उपाय है और वह है भजन। गोस्वामी जी महाराज ने खुद लिखा इसी में कि नहीं, राम भजन बिन मिटहि की कामा। अच्छा, वाह, जय हो ठाकुर जी की। राम भजन बिन मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु पिजामा। बिन विज्ञान की समता आवे, को अवकाश बिना बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावे कोई। राम भजन बिन मिटहि की कामा। राम जी के भजन के बिना क्या कामनाएं कभी नष्ट हो सकती हैं? तात्पर्य कभी नहीं हो सकती। कैसे? तो कह रहे, थल विहीन तरु कबहु की जामा। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी या मिट्टी ना मिले तो कोई पौधा लग सकता क्या? बताओ, पौधा अगर लगाना है तो उसको मिट्टी चाहिए है भाई। बिना भूमि के, बिना मिट्टी के कोई पौधा नहीं जमता। थल विहीन तरु कबहु की जामा। तो जैसे बिना मिट्टी के पौधा नहीं जम सकता, ऐसे ही बिना राम जी के भजन के कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। और बिन विज्ञान की समता हुई, और बिना तत्व का ज्ञान हुए कभी समता नहीं आती। जब तक उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान दृढ़ न हो जाए तब तक समता नहीं आती। समता कब आती है? जब ब्रह्म का ज्ञान दृढ़ता से भीतर बैठ जाए। निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध। वह ब्रह्म ज्ञान क्या है? वह ब्रह्म ज्ञान यही है कि निज प्रभुमय देखें जगत। कण कण में अपने उस इष्ट को, अपने उस परब्रह्म परमात्मा का ही दर्शन होने लगे। और ऐसा ज्ञान जब आ जाए तो फिर समता आ जाती है। क्यों? फिर नामदेव जी जैसे कुत्ते में भी भगवान दिखे। भक्त नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान दिखे, भूत में भी भगवान दिखे। भले बने मोरे लंबुक नाथ। गंगा जल लेने रात्रि में गए, भक्तों को प्यास लगी थी, जल लेने गए तो वहां एक प्रेत रहता था, भूत।
ओ दिखा तो क्या दिखा, और लंबा तरंगा, बहुत बड़ा ऊंचाई तक का शरीर उसका। तो अब भले ही वो भूत था, पर नामदेव जी के लिए क्या दिखाई दिया, भले बने मोरे लंबुक नाथ, उन्हें तो यही देखा कि मेरे ठाकुर जी आज ये भूत का स्वरूप बना के खड़े इतने लंबे चौड़े। तो उनने पद ही लिख दिया, बोले भले बने मोरे लंबुक नाथ, वाह आज बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया आपने। लंब तरंग हो गए आज तो आप। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म का ज्ञान है। भूत में भी हमारा प्रभु, कुत्ते में भी हमारा प्रभु, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, जल थल जड़ चेतन सब में जब अपने प्रभु का बोध बैठ जाए वही समता है। तो कह रहे हैं बिना उस तत्व का बोध हुए समता नहीं आ सकती, और को अवकाश की नवबिन पावे। खाली जगह बिना आकाश के नहीं होती, खाली जगह जो होती उसी को आकाश कहा गया है। जैसे यहाँ जो हमारे आप सबके बीच की जो खाली जगह है ना, ये क्या है, आकाश ही है। आकाश का मतलब केवल वो नहीं कि ऊपर जो बादल दिखा तो वो ही हो। अब बादल अगर आकाश होता तो फिर ऊपर जाने के बाद कहीं तो टकराती नहीं। उस बादल का वो जो दिखाई देता ना, वो कोई ठोस चीज नहीं है, वो खाली जगह ही है। चले जाओ, चाहे जितने चले जाओ, कहाँ तक चले जाओ, जैसे काव्य सुन जी गए, ब्रह्मांड ही फोड़ के निकल गए भी तो खाली जगह कोई आकाश कहा गया। तो कह रहे हैं कोई बिना आकाश के कोई खाली जगह पा सकता है तो नहीं पा सकता। खाली जगह अगर चाहिए है, जिसको अपन कहते पोल, अरे बोले भैया भारी पोल है, अरे तो पोल क्या है, खाली जगह आकाश है तो पोल है। ये जो खाली जगह ये पोल तो ये आकाश ही है इसमें। तो बिना आकाश के खाली जगह की कल्पना नहीं की जा सकती, खाली जगह ही आकाश होता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के कोई धर्म है क्या? धर्म तो तभी होगा जब श्रद्धा बनेगी, और श्रद्धा नहीं बनी है, भीतर श्रद्धा नहीं है, तो आप जो भी आचरण कर रहे हो वो दिखाई भले धर्म का दे, पर वो धर्म नहीं होगा। जैसे कहते हैं तुच्छ स्वार्थ के कारण आजकल के नेता लोग जो करते हैं, क्या वो श्रद्धा सहित करते हैं? और श्रद्धा सहित करते होते तो उनके आचरण में भी तो दिखते हो। नवरात्रि आती तो सैकड़ों कन्याओं को अपने महलों में बुला के नेता लोग और बड़ी श्रद्धा से चरण धोते दिखते हैं, पूजन करते दिखते हैं। आप ईमानदारी से विचार करो, अगर उनकी इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम, इतनी भक्ति होती, इतनी श्रद्धा होती धर्म सहित, तो फिर क्या किसी बालिका के साथ कोई अभद्र व्यवहार हो सकता उस नेता के रहते? ये बताओ। उसी नेता के रहते और फिर उसके शासन काल में क्यों ये होता है? क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। वह तो केवल समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब ढोंग करते हैं। अगर दृढ़ श्रद्धा के साथ वह बालिकाओं का पूजन कर रहे होते तो एक बालिका के साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार नहीं हो सकता। तो वो बिना श्रद्धा का धर्म है जो करते दिखाई देते, वो श्रद्धा वाला धर्म नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? जो पूरी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा के साथ किया जाए, वह धर्म है।
और कह रहे बिन मही गंध की पावे कोई। और गंध जो है ये काय से आती, तो इसका मूल तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व जो है वह गंध का मूल स्रोत है। बिना पृथ्वी तत्व के किसी गंध को आप सूंघ नहीं सकते। जो भी गंध आएगी उसमें मूल तत्व क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बिना गंध की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी कथा बहुत है, समय हो गया, इसलिए यहीं विश्राम करते हैं। आगे